रियल नंबर का पार्ट 2, जिसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। रियल नंबर के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में देखा था और कुछ क्वेश्चन देखेंगे दूसरे पार्ट में। तो आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो संख्या 6 लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 72 को हम लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 8 त्रिक 24 तिया 72। अब आ जाएगा, हम लिखेंगे इसको 120 का करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। अब हम देखेंगे इसमें कि एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए जो प्राइम नंबर हैं, जैसे 2 हैं, 3 है और 5 है, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है इसका हम गुणनफल ले लेते हैं। यानी 2 का हाईएस्ट पावर हम देखेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 पे पावर 3 है, और 3 पे हाईएस्ट पावर हमारा है 2, और 5 पे हाईएस्ट पावर हमारा 5 ही है, एक ही है। इसका अगर हम करें तो 8 पंजे 40 और 40 गुणे 9, ये हो जाएगा हमारा 360। ऐसे ही हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, देखते हैं कि कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है। जो कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ प्राइम नंबर कौन सा है, तो यहाँ देखें 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और दूसरा जो प्राइम नंबर है कॉमन के रूप में नहीं मिल रहा है, यानी हमारा 2, 2 और 2। अब इसमें देखते हैं लोवेस्ट पावर देखते हैं, यानी 2 का लोवेस्ट पावर कितना है 2, यानी 2 पे 1 हो गया है। और 3 की बात करें तो 3 में देखें 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1, यानी दोनों में तीनों में हमारा 3 भी कॉमन दिख रहा है। तो ये हो जाएगा लोवेस्ट पावर 1, तो इसका 6 हो जाएगा। यानी हमारा एलसीएम आया 360 और एचसीएफ हमारा निकल के आया 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी हम देखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 और 91 का फैक्टर करेंगे, यानी फैक्टर वो भी अभाज्य गुणनखंड, यानी इसका हो जाएगा 2 गुणे 13, और 91 का हो जाएगा हमारा 7 गुणे 13। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। अब इसमें देखें एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ जो प्राइम नंबर है का लोवेस्ट पावर देखते हैं। इसमें लोवेस्ट पावर 13 पे एक ही है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। तो हमारा एचसीएफ आया 13। अब एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा, जो दोनों में कॉमन है तो आ ही जाएगा
2 गुणे 7 गुणे 13, तो इसका हो जाएगा ये 91 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 9 18, यानी 182 हो जाएगा एलसीएम इसका, और एचसीएफ हमारा 13 आया। यह है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं 5 और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हम कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। तो जो दिया गया है उसको मान लेते हैं परिमेय संख्या है। जैसे हम देखें 5 प्लस रूट 3, यानी माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसे a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। यानी जहां a और b सहअभाज्य संख्या है और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां देखते हैं a और b सहअभाज्य संख्या, यानी इसमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा दूसरा नहीं मिलता है, उसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 प्लस रूट 3 बराबर a बाई बी। अब इसको हम इस तरफ लेते आए तो रूट 3 बराबर a बाई बी माइनस 5 हो जाएगा। अब देखा जाए a बाई बी और माइनस 5 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए a बाई बी माइनस 5 बराबर ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। जब ये परिमेय संख्या हो गया, यानी राइट हैंड साइड टोटली क्या हो गया, ये परिमेय हो गया, तब लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी अर्थात रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु हमें पता है रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें पता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो तब यहां विरोधाभास को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अर्थात फाइव प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां सबसे पहली बात कि सबसे पहले हम मानेंगे 5 प्लस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है,
और यहाँ कंट्राडिक्शन दिखाएंगे और कंट्राडिक्शन दिखा के जो हमने माना है उसको गलत सिद्ध कर देंगे। तो 5 प्लस रूट 3 बराबर हमने मान लिया है a बाई बी। अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो रूट 3 बराबर a बाई बी माइनस 5। a बाई बी और माइनस 5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इन दोनों का माइनस यानी ये बाई बी माइनस 5 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो गया। अब क्या हो गया? राइट हैंड साइड यानी a बाई बी माइनस 5, ये राइट हैंड साइड टोटली क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, यानी a बाई बी माइनस 5 परिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड यानी रूट 3 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि रूट 3 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे विरोधाभास को प्रदर्शित कर रहा है। इसी की वजह से हमारा जो माना गया कल्पना है वो गलत सिद्ध हो गया है। अर्थात 5 प्लस रूट 3 बराबर a बाई बी जो हमने परिमेय माना था, अब वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा सिद्ध होगा है कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, इसको क्या करेंगे? a बाई बी के रूप में मान लेंगे और a और b सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है, और इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से सिद्ध करेंगे और लास्ट में दिखाएंगे कि a अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने माना 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 2 माइनस रूट 5 बराबर a बाई बी के, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हम इस साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 2, या तो इसको इधर लेते हैं 2 माइनस a बाई बी बराबर रूट 5 के। अब हमें पता है कि 2 और a बाई बी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तब 2 माइनस a बाई बी भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? 2 ऑलरेडी परिमेय संख्या होता है, a बाई बी हमने मान लिया है परिमेय संख्या है, तो इसका अगर दोनों का माइनस किया जाए तो भी एक परिमेय संख्या होगा। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? परिमेय हो गया। तब राइट हैंड साइड भी एक परिमेय संख्या होगा, अतः रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हमें पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात यहाँ विरोधाभास है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अर्थात 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय
संख्या होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। √2 का √3 √5 ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, उसमें से कोई एक रहता है √2 या √3 या √5। तो इसमें सबसे पहले हम इसको भी कंट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है और b इज नॉट इक्वल टू 0। यानी सहअभाज्य संख्या का मतलब जिसमें a और b अर्थात a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी हम देखेंगे a और b सहअभाज्य संख्या है, अर्थात a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब देखेंगे √2 बराबर, इसको लिख सकते हैं a/b। अब इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा इसको देखेंगे। तो ये दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a² / b²। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2b² = a²। यानी यहां अगर हम देखें 2 जो है a² को विभाजित कर रहा है, यानी 2 a² को विभाजित करता है। चूंकि 2 a² को विभाजित करता है इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। अब देखेंगे यहाँ पे हम देखें 2 जो है a² को विभाजित कर रहा है, क्योंकि देखा जाए 2 a² को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। अब समीकरण कर लेते हैं। समीकरण 2 में a बराबर 2c रखने पर ये हमारा हो जाएगा 2b² बराबर 2c का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2b² बराबर 4c का स्क्वायर। यानी इसको काट दिया जाए तो ये 2 बार में चला जाएगा, तो b² = 2c² हो जाएगा। तो b = 2c² ये हो गया। अब यहां से देखें ये हमारा जैसे ये था 2b² = a², तो यहां भी हो सकता है 2c² बराबर b², इक्वेशन थर्ड। अब यहां देखें ये जो है b² को 2 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि b² को 2 विभाजित करता है, इसीलिए
यानी 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, बी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा। यानी हम देखें यहां से 2 जो है ए को विभाजित कर रहा है और यहां 2 बी को विभाजित कर रहा है। हमने यहां देखा ए और बी का कॉमन फैक्टर हमारा 1 मिल रहा था। अब हमारा ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। यानी हमने जो माना था ए और बी का कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा नहीं था, लेकिन अब हमारा जो मिल गया ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। तो अर्थात यहां पे क्या हो गया, अर्थात यहां विरोधाभास है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे और √2 को a बाई बी के रूप में हम क्या करेंगे, मान लेंगे। a और b क्या है, सभाज्य संख्या है जिसका कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, √2 इक्वल टू a बाई बी और दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां देख रहे हैं 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए 2 a को विभाजित कर रहा है। अब समीकरण 2 में, इस समीकरण में हम a बराबर 2c रख लेंगे, तो इसके जगह पे 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो यानी b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, यानी 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी b स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, इसीलिए 2 जो है b को विभाजित करेगा। अब यहां हमने माना था a और b में कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 1 निकल के आया, लेकिन यहां पे हमने जो देख रहा है कि 2 और b यानी इसमें a और b का कॉमन फैक्टर हमारा 2 निकल के आ रहा है, यानी जो हमने माना था एक इसका कॉमन फैक्टर, इसके अतिरिक्त हमारा दूसरा भी आ गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे विरोधाभास को दिखा रहा है, इसलिए हमारी कल्पना जो है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत सिद्ध हो जाएगी, इसीलिए √2 एक हमारा अपरिमेय संख्या होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि √3 एक अपरिमेय सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने √2 को प्रूव किया है वैसे √3 को भी करेंगे। तो यहां हम मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है जिसे a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात यानी जहां a और b सहअभाज्य संख्या है और b इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक
के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। तो यहां हम मान लेंगे √3 इजिकल टू a/b। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 का वर्ग करने पर ये हो जाएगा हमारा 3a² b²। इसको लिख सकते हैं 3b² इक्वल टू a² लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3b² इक्वल टू a²। अब हम देख रहे हैं, इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं, यानी 3a² को विभाजित करता है, ये है a² को विभाजित करता है, इसीलिए 3a को भी विभाजित करेगा। ये हमारा 3b² इक्वल टू a² हो गया। अब समीकरण 2 में a बराबर 3c रखने पर, इसमें a बराबर 3c रख दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3b² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे कर दें 3b² बराबर ये हो जाएगा 9c²। अब कितना कट जाएगा? 3 बार में जाएगा, यानी b² इक्वल टू 3c²। एक हमारा ये समीकरण नंबर 3, यानी b² इक्वल टू 3c²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 3c² इक्वल टू b²। अब जो है 3 जो है यहाँ, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब जो है चूंकि 3b² को विभाजित करता है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। यानी हम देख रहे हैं कि 3b² को विभाजित कर रहा है तो 3b को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या करते हैं, यहां देखते हैं कि समीकरण 2 और 3 से ये हमारा मिल रहा है, समीकरण 2 और 3 से, यानी a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आ रहा है, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। हमने यहां माना था उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं है, लेकिन हमारा a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहां हमारा 3 आ रहा है, यानी एक के अतिरिक्त जो को प्राइम नंबर हमने माना था, सहभाज्य संख्या, एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं था, तो अब आ गया हमारा 3, जो कि ये विरोधाभास है, अर्थात यहां विरोधाभास है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। तब √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था हमको
कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। सबसे पहले हमने क्या माना है यहाँ पे, √3 बराबर a/b। उसके बाद हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो 3 = a²/b², यानी 3b² हो गया हमारा a²। अब इसको हमने क्या किया है, यहाँ देखे हैं 3 जो है a² को विभाजित कर रहा है, तो 3 a को भी विभाजित करेगा। क्यों, 3 a² और 3 a को विभाजित करेगा। अब यहाँ पे रख लेंगे समीकरण 2 में a बराबर 3c, तो इसका वर्ग करेंगे 3b² 3c का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा b² = 3c², यानी 3c² = b²। इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में देख रहे हैं 3 जो है b² को विभाजित कर रहा है, तो 3 क्या है, b को भी विभाजित करेगा। लेकिन हमने जो माना था यहाँ पे हमने माना था कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं है, लेकिन हम 2 और 3 से दिखा रहे हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा है, यानी हमारा यहाँ विरोधाभास को प्रदर्शित कर रहा है, यानी a और b के एक के अलावा एक दूसरा भी मिल रहा है 3 गुणनखंड, इसलिए जो हमारा ये विरोधाभास हो गया है, तो विरोधाभास हो गया है, तो अर्थात जो हमारी कल्पना है वो गलत है, इसलिए √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। वैसे हमको पता है किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा किया जाता है तो हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करना है, तो जैसे हमने मानते आए हैं कि 3√2 बराबर a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां मानेंगे, माना 3√2 = a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहां देखा जाए कि ये हो जाएगा हमारा √2 बराबर a/b और इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3। अब हमको पता है कि a/b और 1/3 क्या है, ये परिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा किया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। यानी ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया, परिमेय हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या होना चाहिए। अर्थात √2 क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन क्या है, ये सर्वमान्य सत्य है, सर्वमान्य सत्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ विरोधाभास है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसे इसको करेंगे कि √2 इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये a/b एक परिमेय संख्या हमने माना है पहले से ही,
और इसमें 1/3 का गुणा किया जाए, ये भी जो परिमेय संख्या है, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो जब राइट साइड परिमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय संख्या हो जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये सर्वविदित सत्य है कि √2 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है, एक विरोधाभास को दिखा रहा है। तो इसलिए जब विरोधाभास को दिखा रहा है तो हमारी जो परिकल्पना है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है वो गलत हो जाएगा, और ये हो जाएगा, अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा।